अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, आज हम कुश्ता सह दातिया यानी 3 दांत का कुश्ता करना, जिसे सह दातिया कहते हैं, यानी 3 दांतें, कली, जिस्त और सिक्का। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फ़ायदे बताते हैं। दोस्तों, कुश्ता सह दातिया बेहद मकफ़ी गुर्दा और मसाने को खूब ताकत देता है। मसाने की कमज़ोरी, जरियान, मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी, हाथ पाँव की जलन, दोस्तों मनी का पतला होना, मनी का कम मकदार में पैदा होना, या मनी का गाढ़ा कम होना, दोस्तों इन तमाम अमराज के लिए ये कुश्ता बेहद मुजरब है। दोस्तों, ये कुश्ता पेशाब की जलन, सुजाख, जरियान, लकोरिया, हर किस्म की रतूबात मराज़े मर्दाना और जनाना में बेहद मुजरब चीज़ है। दोस्तों, आप इसे 3 हफ्ते हर हाल में लाजमी इस्तेमाल करें। दोस्तों, ज़काफ़त इसके लिए मनी को गाढ़ा करने के लिए मुजरब चीज़ है। तक़वियत बा इंतशाद में सख्ती लाएगा, नई मनी खूब गाढ़ी पैदा होगी और मसाक के लिए ये दोस्तों मुजरब चीज़ है। यानी आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो मनी को खूब गाढ़ा करेगा और टाइम में रुकावट बनेगा। आस्ता आस्ता दोस्तों इसके इस्तेमाल से किसी ख़ास मगलत के साथ इस्तेमाल करें तो जरासीम, पस का आना, पेशाब की जलन, दोस्तों इन तमाम अमराज में ये अक्सर चीज़ है। ख़ास कर ये कुश्ता सह दातिया। दोस्तों, इसके बनाने का तरीक़ाकार ये है। ये लेनी है आपने तीनों दांतें हम वज़न यानी सिक्का, कली और जिस्त। इन तीनों को आपने मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने की तरकीब हम पीछे दे चुके हैं। यानी आप एक स्टांक भी ले सकते हैं और 2-2 तोले भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तीनों दोस्तों आपने हम वज़न ये दांतें लेनी है। यानी आप फ़र्ज़ कर लें 2 तोले और 2 तोले कली और 2 तोले ही जिस्त। और यह है कलमी शोरा और ये भंग के पत्तों का पाउडर। आपने इन तीनों दांतों को इकट्ठे पगला देना है और उसके बाद आपने कलमी शोरे की चुटकी देनी है। उसके बाद आपने भंग की चुटकी देनी है। दोस्तों साथ आप किसी छड़ी से आपने इसे हिलाते जाना है। दोस्तों उसके बाद जब कलमी शोरा और भंग जल जाए, फिर आपने इसकी पहले कलमी शोरे की और भंग की चुटकी देनी है। जब कलमी शोरा और भंग जल जाएं, साथ साथ ये कुश्ता तीनों दांतें कुश्ता होती जाएंगी। इसी तरह ये जब तमाम दांतें कुश्ता हो जाएं, फिर आपने इसको 1 घंटा तक तेज़ आग जलानी है। दोस्तों अब हम आपको लाइव बनाकर दिखाते हैं। दोस्तों कली, जिस्त और सिक्का बिल्कुल दोस्तों ये पिघल चुके हैं। अब हम इसको शोरे और भंग की चुटकी देंगे। दोस्तों कुश्ता बनाते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखें, इसके नीचे आग तेज़ होनी चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर शोरे की चुटकी देंगे और उसके बाद भंग की। चलो हो या ठंडा ना, गर्मी हो गया है। दोस्तों उसके बाद फिर हम शोरे की चुटकी देंगे और उसके बाद भंग। दोस्तों इसी तरह आपने ये अमल करते जाना है। ये अमल करते करते पिस्ता शहद आती है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पहले आप शोरे की चुटकी दें और बाद में बरगे भंग की चुटकी दें। इसी तरह दोस्तों आपने और आगे खुद ये अमल करना है, चुटकी देते जाएं और कुछ देर बाद ये कुश्ता साथ दातिया तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये कुश्ता साथ दातिया बिल्कुल कुश्ता हो चुका। अब हम इसको 5 से रोपलों की आग देंगे। दोस्तों कुश्ता शहद दातिया का हमने 5 से रोपलों की आग दी है। अब ठंडा होने पर हम इसे निकालेंगे। दोस्तों अब हम इसमें कलमी शोरा निकालेंगे।
کشتہ شہد دھاتیہ کو پانی میں حل کریں گے اور اس میں کلمہ شورا نکالیں گے۔ دوستو آپ نے کشتہ شہد دھاتیہ کو ہاتھ سے مسلتے رہنا ہے تاکہ پانی میں مکمل طور پر حل ہو جائے اور شورا اس میں نکالا جا سکے۔ دوستو جب کشتہ پانی میں مکمل حل ہو جائے تو پھر آپ نے اسے 10 منٹ تک پڑا رہنے دیں تاکہ کشتہ نیچے بیٹھ جائے اور پانی بالکل نتھر آئے۔ اس کے بعد ہم پانی نکال دیں گے۔ اسی طرح آپ نے 3-4 بار کے عمل سے کشتہ شہد دھاتیہ سے مکمل شورا نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو آگ پر گرم کر کے تمام پانی کو خشک کر دیں گے۔ دوستو ہم نے کشتہ شہد دھاتیہ کا پانی خشک کر دیا، اب ہم اسے کھل کریں گے اور کپڑ چھان کریں گے۔ دوستو کشتہ شہد دھاتیہ کلی جست اور سکہ کو ہر حال میں آپ نے کپڑ چھان ضرور کرنا ہے۔ دوستو یہ کشتہ شہد دھاتیہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ دوستو اس کی خوراک مقدار آپ نے لینی ہے 2 سے 4 رتی۔ کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ منی کو خوب گاڑھا کرے گا، سوزاک کو ختم کرے گا، جران احتلام صورت نزال کے لیے دوستو مجرب چیز ہے۔ دوستو جراثیمہ کے لیے آپ نے اس کو کسی اچھے سے مغلظ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ منی خوب گاڑھی اور سالیہ پیدا ہوگی۔ جراثیم جو کم مقدار میں ہیں یا کمزور ہیں ان کی طاقت کو دوستو یہ بڑھا دے گا۔ دوستو 2 سے 4 رتی کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ، امراض منی کے لیے مغلظ کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔